अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मौजू गुफ्तगू है सफ़र के बारे में। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक और बाकी कुछ अक़वाले ज़र्री आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। सबसे पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जब 3 शख्स सफ़र को जाएं तो एक को अपना सरदार बना लें। जब 3 शख्स सफ़र को जाएं तो एक को अपना सरदार बना लें। और उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक भी हमारे सामने मौजूद है। उन्होंने फरमाया, सफ़र 2 किस्म का है, दुनिया और आखरत का सफ़र। दोनों के वास्ते तोशा दरकार है। दोनों के वास्ते तोशा दरकार है। दुनिया के सफ़र में तोशा हमराह रखना चाहिए और सफ़र आखरत में रवानगी से पहले भेज देना चाहिए। दुनिया के सफ़र में तोशा हमराह रखना चाहिए और सफ़र आखरत में रवानगी से पहले भेज देना चाहिए। तो आखरत के सफ़र के लिए जो तोशा है वो हमें पहले ही भेजना पड़ेगा। आमाल करते रहें और नेक आमाल जो हम करते रहेंगे वो हमारा तोशा है, वो पहुंचता रहेगा, वो आखिरत में हमें काम आएगा। उसके बाद इमाम अली मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक हमारे सामने मौजूद है, सफ़र करने में कोई ऐब और आर नहीं। सफ़र करने में कोई ऐब और आर नहीं। ऐब की बात ये है कि आदमी अपने वतन में दूसरों का मोहताज हो। ऐब की बात ये है कि आदमी अपने वतन में दूसरों का मोहताज हो। तो मौला इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत बड़ा असूल दे दिया है हमें कि जी अगर आपको अपने वतन में रोज़ी की कोई तंगी है तो आप सफ़र करें, हिजरत करें और रोज़ी कमाएं और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करें, अपना मुस्तकबिल बेहतर करें, अपना हाल बेहतर करें। ऐब की बात तो ये है कि खुदा न खास्ता कि अगर आप अपने वतन में भी मौजूद हैं और अपने वतन में मौजूद रह कर भी खुदा न खास्ता दूसरों के मोहताज हैं और वहाँ आपको तंगी है, तो ये ऐब की बात है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह ताला महफूज रखे। उसके बाद जनाब हमारे सामने एक फरमान हज़रत अबुल हसन खरकाई रहमतुल्लाह अलैह का मौजूद है, जो शख्स ज़मीन का सफ़र करता है उसके पाँव में आबले पड़ते हैं और जो आसमान का सफ़र करता है उसके दिल में आबले पड़ते हैं। बहुत बड़ा फरमान है। तो एक सफ़र ये ज़मीन का सफ़र है जिसमें ज़ाहिर है मुशक्क़त है, पाँव की मुशक्क़त है, जिस्मानी मुशक्क़त है। तो उस मुशक्क़त के आसार भी पाँव पर ही नज़र आएंगे। एक दिल का सफ़र है जो आसमान की तरफ होता है। रूहानी सफ़र है जिसमें इबादत करनी होती हैं, अपने रूह का तज़किया करना होता है, रूह की पाकीज़गी करनी होती है। तो उस सफ़र में फिर दिल पर आबले पड़ते हैं, यानी कि उसमें फिर दिल को खर्च करना पड़ता है, हिम्मत को खर्च करना पड़ता है। तो मज़ीद इसकी तशरीह भी की जा सकती है। मज़ीद इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान भी हमारे सामने मौजूद है। तो इस दुनिया में दार आखरत की तरफ चलने वाला एक मुसाफिर है। इस दुनिया में दार आखरत की तरफ चलने वाला एक मुसाफिर है। तेरे सफ़र की इब्तदा महद और इंतहा लहद है। तेरी उम्र का हर बरस मंजिल, हर महीना फरसंग, हर दिन मील और हर सांस कदम है। ये इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है जो हमने आपके सामने पढ़ने की सआदत हासिल की है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का भी फरमान हमारे सामने है, रास्ते की पहचान न रखने वाला मुसाफिर बेपर का परिंदा है। रास्ते की पहचान न रखने वाला मुसाफिर
بے پر کا پرندہ ہے۔ لفظ سفر پر آج گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کا سفر آسان فرمائے اور حقیقی جو سفر ہے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔